आज का टॉपिक है हमारा अणु कक्षक ऊर्जा स्तर यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसी से जितने भी आणविक कक्षक हैं उनका निर्माण करेंगे हम, और उसमें किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम में क्या है कि एक तरफ तीर का निशान है, तीर के निशान के साथ में ही एक साइड, दोनों साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तीर का निशान हमें ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम को बता रहा है, और यानी कि ये सरल द्विपरमाणु अणु के लिए ऊर्जा स्तर क्रम है, और ये नाइट्रोजन के बाद वाले तत्वों अणु के लिए, सॉरी तत्व नहीं अणु के लिए, N2 जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, उसके बाद वाले ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का या नियोन का जो आगे वाले हैं उनके लिए ये अणु कक्षक बनेगा। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में भरे जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी अणु का विन्यास ज्ञात करने के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर, ये क्या है ऊर्जा स्तर आरेख, उसमें हाबो व हुंड नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। एक सरल द्विपरमाणु अणु के लिए प्रस्तावित ऊर्जा आरेख ये है। इसमें हम देख रहे हैं ये नाइट्रोजन के बाद वाले तत्वों के लिए है और नाइट्रोजन तक वालों के लिए, नाइट्रोजन के लिए आगे है इसमें। तो यहाँ हम देखते हैं कि F2 या O2 यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन उपरोक्त क्रम से ही भरे जाएंगे। ये हम देख रहे हैं। यहाँ 1s कक्षक है, एक ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, यानी कि एक परमाणु कक्षक 1s कक्षक और दूसरे परमाणु कक्षक 1s कक्षक, दोनों आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। यानी कि ये दो परमाणु कक्षक थे, दो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार फिर 2s है। 2s में अपन जाते हैं तो 2s दोनों ही परमाणु के देख रहे हैं हम यहाँ डायग्राम में। तो दोनों 2s, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो दो परमाणु कक्षक थे, फिर दो एंटी बॉन्डिंग बन गए इनसे। ये 1s के भी हो गए, 2s के, 1s 1s के साथ बनाता है, 2s 2s के साथ बनाते हैं आणविक कक्षक। फिर हम देखते हैं आणविक कक्षक में 2p, एक परमाणु कक्षक का दूसरे परमाणु कक्षक 2p। तो इसमें क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ देखा सिग्मा 2pz, जो pz कक्षक है दोनों का, वो तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और दोनों के जो पाई px और py ये मिलकर के बना रहे हैं पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड में हमने देखा कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होते हैं। टोटल जो परमाणु कक्षक हमारे पास में तीन एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं और 3 दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो यह हमारे पास में जो बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो भी 6 ही है। इसमें 3 बॉन्डिंग है, 3 एंटी बॉन्डिंग है। 3 जो बॉन्डिंग है उसमें से भी एक सिग्मा है, 2 पाई है, और ऐसा ही सेम उसके उनके लिए है। जो एंटी बॉन्डिंग है उनमें 2 पाई 1 सिग्मा है। तो हम इनको देखते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे लोअर जो एनर्जी या सबसे कम ऊर्जा होती है वो सिग्मा 2pz आणविक कक्षक होता है, उसकी होती है। फिर उसके बाद में पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों समान ऊर्जा के हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, पाई 2px और पाई 2py। फिर हम देख रहे हैं कि इनसे हायर एनर्जी जो परमाणु कक्षक थे उनसे भी हायर एनर्जी में है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। ये समान ऊर्जा के हैं लेकिन ये परमाणु कक्षक ऊर्जा से अधिक है, जबकि हमने देखा कि बॉन्डिंग नीचे कम थे। और फिर हम देखते हैं सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, तो ये और भी हायर एनर्जी लेवल में है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हम, तो एनर्जी का जो लेवल इनका है वो बढ़ता चला जाता है। तो हम इनमें देखा कि F2 और O2 में इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरे जाएंगे, लेकिन आवर्त के प्रारंभिक तत्वों में भिन्न स्थिति होती है। ये आयनीकरण ऊर्जा द्वारा सिद्ध होता है कि नाइट्रोजन अणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पाई 2p कक्षक में नहीं बल्कि सिग्मा 2p कक्षकों में होते हैं, जो दर्शाता है कि नाइट्रोजन में सिग्मा 2p की ऊर्जा पाई 2p की अपेक्षा अधिक है, जो हम आगे देखेंगे इसमें डायग्राम इसका। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था B2C2 में भी होती है। B2 का जो अनुचुंबकीय व्यवहार है वह स्थिति की पुष्टि भी करता है, और पाई 2p की ऊर्जा सिग्मा 2p से कम है। O2 का अनुचुंबकीय व्यवहार यह दर्शाता है कि
इसके पाई 2p की ऊर्जा सिग्मा 2p से अधिक है। आवर्त के प्रारंभ के तत्वों में सिग्मा 2s सिग्मा 2p कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होने के कारण, प्रारंभ में हम देखते हैं नाइट्रोजन तक, तो इनकी जो एनर्जी में अंतर बहुत कम होने के कारण सिग्मा 2s और सिग्मा 2p शुद्ध अवस्था में नहीं रहते, अर्थात इसमें पार्शली अतिव्यापन पाया जाता है, यानी कि आंशिक अतिव्यापन होता है। तो ये शुद्ध नहीं रह पाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिग्मा 2s की ऊर्जा अपेक्षा से कम हो जाती है, जबकि सिग्मा 2p ऊर्जा अपेक्षा से थोड़ी अधिक हो जाती है। इस प्रकार सिग्मा 2p की ऊर्जा पाई 2p की तुलना में अधिक हो जाती है। अतः नाइट्रोजन तक के तत्वों में ऊर्जा क्रम में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हमने यह देख रहे हैं, यह हमने देखा कि जो 1s 1s 2s 2s इनमें जो ओवरलैपिंग या अतिव्यापन हुआ, इससे सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ये बने। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी अणु के लिए, लेकिन जो p वाले कक्षक हैं इनमें थोड़ा सा डिफर होता है। यहाँ हमने देखा कि नाइट्रोजन के बाद वाले तत्वों के लिए सिग्मा 2pz सबसे लोअर एनर्जी का है, फिर पाई 2px और पाई 2py, यानी कि ये जो दो पाई बॉन्ड हैं दोनों वो समान एनर्जी के हैं, तो ये सिग्मा से हायर एनर्जी के होते हैं। और ये सिद्ध भी करते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम चुंबकीय अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करते हैं, बोरोन या कार्बन का जो अणु है, तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ तक जो स्थिति है वो अलग है और इनकी स्थिति अलग है, यानी नाइट्रोजन के बाद वाले तत्वों का एमओ अलग तरीका बनता है, उससे पहले वाले के अलग तरीके से बनता है। तो यहाँ फिर देखते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। तो ये पोजीशन तो वहाँ भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो नीचे वाली बॉन्डिंग है सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py, ये बॉन्डिंग वाले हैं पाई और सिग्मा, इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा आगे। उसका रीज़न है वो आंशिक अतिव्यापन। हम अब देखते हैं इसमें, ये देख रहे हैं हम नाइट्रोजन तक के लिए अणु की ऊर्जा आरेख। तो हमने यह देखा कि स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं हम 1s कक्षक है, दूसरे का अणु परमाणु कक्षक का 1s है। दोनों परमाणु कक्षक, इधर का पहले का 1s दूसरे का 1s, ये सिग्मा 1s और बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो वो सेम ही पोजीशन है जो नाइट्रोजन के बाद वाले तत्वों में है, वो ही रहेगी यहाँ तक। तो इसमें कोई डिफर नहीं होगा, वही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और वैसी एनर्जी लेवल के होंगे। फिर 2s पे आ जाते हैं। 2s एक परमाणु का और दूसरा 2s दूसरे परमाणु का, जब ये आपस में अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। सिग्मा 2s बॉन्डिंग लोअर एनर्जी का होता है और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी के होते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो इनमें भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ आ जाती है जब हम यहाँ देखते हैं 2p एक परमाणु का और दूसरे परमाणु के 2p में 3 कक्षक होते हैं XYZ, और इधर के भी XYZ या ZZ मिलकर के सिग्मा का निर्माण करते हैं, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। और पाई x से मिलकर के पाई x जो है वो पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो y होता है वो भी पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि यह थोड़ा डिफर क्या होता है कि जो पहले हमने देखा था कि पाई 2px पाई 2py यहाँ पर एनर्जी कम होती है सिग्मा 2pz की अपेक्षा, तो पहले इलेक्ट्रॉन पाई में भरे जाएंगे, उसके बाद
सिग्मा में जाएंगे। ये होता है नाइट्रोजन तक। लोअर एनर्जी के होते हैं, लोअर एनर्जी होने के कारण से में ओवरलैपिंग अधिक होती है, आंशिक अतिव्यापन होता है, इस कारण से ये लोअर एनर्जी हो जाते हैं। तो पहले पाई में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर पेयरिंग होगी, उसके बाद में सिग्मा 2p जेड में भरे जाएंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2p जेड में भरे जाएंगे, उसके बाद पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई में भरे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे। धन्यवाद।